लंबे समय से था इंतजार राजस्थान का और जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होने जा रहा है। देश के प्रधान सेवक यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे आज और इसी दौरान पीएम उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि समिट में शामिल होने के लिए गौतम अदानी समेत देश के जाने माने उद्योगपति जयपुर पहुंच चुके हैं और इस समिट में केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, 5,000 से भी अधिक निवेशक और बात करें कारोबारी और व्यापार जगत की तो तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। डेलीगेट्स और तमाम प्रतिभागी आज जेईसीसी में नजर आने वाले हैं। उद्घाटन सत्र की शुरुआत सीएम भजनलाल शर्मा के स्वागत भाषण से की जाएगी। अपने स्वागत भाषण में सीएम भजनलाल शर्मा राज्य सरकार का एजेंडा और साथ में अगले 5 सालों में राज्य की जो अर्थव्यवस्था को दोगुना करने की उनकी सोच है उसी को लेकर के 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है उसके बारे में वो जानकारी देंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में सरकार ने करीब 30 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आने का दावा कर दिया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जेईसीसी की कैसे बदला है राइजिंग राजस्थान को लेकर के, हमारा राजस्थान, हमारा जयपुर, और क्या कुछ तस्वीरें हैं एयरपोर्ट की, क्योंकि अब मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो आज भी जारी रहेगा अभी, क्योंकि समिट की शुरुआत होगी, कम ही समय बचा है। यूँ तो ये सिलसिला परसों शाम से ही शुरू हो गया था, कल भी दिन भर यहाँ पर मेहमान आए थे और अब भी पहुँचने वाले हैं और अब सबसे ज़्यादा इंतज़ार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, जो कि 10 बजे यहाँ पहुँचेंगे। आपको बता दें कि इस इन्वेस्टमेंट समिट में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ उन्हीं में से 17 देशों की भागीदारी जो है वो पार्टनर कंट्री के रूप में है, यानी 32 देशों ने भरोसा जताया है राइजिंग राजस्थान को लेकर के और उनमें से 17 बड़े देश जो कि कंट्री पार्टनर भी बने हुए हैं। अब इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी उद्घाटन करेंगे। एक्सपो में राजस्थान पवेलियन, कंट्री पवेलियन, स्टार्टअप पवेलियन, प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और उनके साथ प्रमुख भारतीय और वैश्विक व्यापार समूहों का द्वारा जो यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है उसको आप भी अवलोकन करेंगे। ये प्रदर्शनी राजस्थान की अपार संभावनाओं और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में जो मौजूदा ताकत हैं उनके बारे में उनको जानकारी देगी कि क्या कुछ राजस्थान की फिलहाल संभावनाएं हैं और आगे भविष्य में क्या कुछ और किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। इन निवेशकों के सहायता से और उनके यहाँ पर आने से व्यवसायों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने वाली राज्य की ये प्रगतिशील नीतियों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। इन निवेशकों के इस महाकुंभ के लिए गुलाबी नगरी को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा ही रहे हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अब ऐसे में जयपुर जो है वो पूरा का पूरा अभेद किले में तब्दील नजर आ रहा है, यानी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। देखिए, डॉग स्क्वाड से पहले ही जेईसीसी का जो परिसर है वो बार बार यहाँ पर चेकिंग की जा रही है कि किसी तरह की कोई व्यवस्था ना बिगड़े, कहीं कोई अड़चन ना आए। पीएम आने वाले हैं, पीएम के साथ साथ 32 देशों के प्रतिनिधि आने वाले हैं, उन वहाँ की सरकार से जुड़े हुए दिग्गज पहुँचने वाले हैं। अब यहाँ पर जब पावने आए तो उन्हें कोई भी डर या संकोच ना हो, इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। तमाम पुलिस के आला अधिकारियों को ड्यूटी सौंप दी गई है और एयरपोर्ट की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच आपको एयरपोर्ट की तस्वीर लिए चलते हैं जहां पर समाचार प्लस संवाददाता करण तिवारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और मेरे दूसरी ओर मनोज शर्मा जो जेईसीसी में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं करण का रुख करूंगी। करण, यूं तो मेहमानों के आने का सिलसिला परसों शाम से ही शुरू हो गया था, कल दिन भर भी ये सिलसिला जारी रहा। अभी भी कुछ मेहमान आएंगे और उनमें सबसे खास मेहमान भारत के प्रधानमंत्री आने वाले हैं। रखी जो निवेश का महाकुंभ राइजिंग राजस्थान वो आज से शुरू हो गया है और राइजिंग राजस्थान का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भी 10:10 पर वायुसेना के विमान से जयपुर आ रहे हैं। आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस के आला अधिकारी है उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पे मौजूद है। पीएम मोदी यहाँ पे स्टेट एंकर पे 10:10 पे आएंगे, उसके बाद वो यहाँ से सीधे जेईसीसी के लिए रवाना होंगे। फिर वहीं बात की जाए तो वो राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ करेंगे, उसके बाद दोपहर 12:10 पे दोबारा से जयपुर से रवाना
होंगे। इसके साथ ही बात की जाए तो निवेशकों की बात की जाए तो बड़ी संख्या में जो निवेशक है वो भी परसों शाम से ही जयपुर आना शुरू हो गए थे, जिसमें बात की जाए तो कुमार आनंदम बिड़ला है, आनंद महिंद्रा है और गौतम अडानी है। उसके साथ ही जो तमाम बड़े बिजनेसमैन हैं वो जयपुर आ गए थे। उसके बाद और जो अन्य जो डेलीगेट्स हैं उनका भी परसों से ही जयपुर आना शुरू हो गया था। करण, यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उनके अलावा क्या अभी भी कोई ऐसे मेहमान हैं जिनके आने की सूचना हो आपके पास, या फिर तमाम मेहमान पहुंच चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है तो पीएम के आने का? जी देखिए, अगर मेहमानों की बात की जाए तो कल है जो गौतम अडानी, आनंद मंगलम बिड़ला हैं, वो आनंद महिंद्रा हैं। उसके साथ ही जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो यहाँ पे आ गए थे। अभी 10:10 पे पीएम मोदी आएंगे। उसके बाद ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी यहाँ पे उदयपुर से जयपुर पहुँचेंगी, वो भी राइजिंग राजस्थान में शामिल होंगे। और जो तमाम जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनका भी आना कल सिलसिला लगातार शुरू है। जयपुर एयरपोर्ट की बात की जाए तो कल से अभी तक यहाँ पे 12 से ज़्यादा चार्टर विमान से जो मेहमान हैं वो आ चुके हैं। अब 10:10 पे पीएम मोदी आएंगे, उसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आएंगे और वहीं कई और जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी यहाँ आएंगे। कल की बात की जाए तो कल पिरामल ग्रुप से भी यहाँ पे जो आएंगे। उसके बाद जो लगातार बिजनेसमैन के जो आने का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पे जारी है। चलिए ठीक है करण, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं सहयोगी मनोज का भी रुख करती हूँ। मनोज, फिलहाल क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप, क्या हलचल वहां पर जेईसीसी में? रजिस्ट्रेशन जो है वो सुबह से लगातार हो रहे थे, अब संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई होगी लोगों के आने की। जी राखी, बिल्कुल सुबह 7 बजे से लोगों का आने का सिलसिला है वो शुरू हुआ था और अभी भी लोगों का आना चल रहा है। कह सकते हैं पूरी तरह से जो रजिस्ट्रेशन के बाद अंदर हॉल में जाने की जो प्रक्रिया है वो जारी है, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का भव्य आगाज करते हुए संबोधन शुरू करेंगे। मेरे सहयोगी भूपेंद्र जैसा कि तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं, ये 4 लाइनें यहाँ पर बनाई गई हैं और चारों लाइनों में पंक्तिबद्ध लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर सघन जाँच के गुजरने के बाद तमाम जो लोग हैं वो अंदर प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहें कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से हूँ, कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर, और हमारे कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड है रश्मि शर्मा जी, जिन्होंने करीब 14 MOU के हमारे हाउसिंग बोर्ड ने साइन करवाए हैं। सभी डेलीगेट्स यहाँ आ गए हैं और सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और बड़े आराम से सब यहाँ पहुँच गए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। राजस्थान के रहने वाले हो, राजस्थान में राइजिंग हो रहा है, जिसको लेकर क्या कहना चाहोगे? ये बड़ा अच्छा प्रयास है और अब चूंकि सरकार ने अभी स्टार्टिंग में इसको टेकअप कर लिया है, इसलिए निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 4 सालों में राजस्थान नई ऊंचाइयां छुएगा। बिल्कुल राखी, अहम कार्यक्रम है अपने आप में, खास करके विकसित राजस्थान की जो परिकल्पना है उसको पूरा करने के लिए ये जो पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। काफ़ी उत्साह यहाँ पर लोगों में दिख रहा है, खास करके जो लोग निवेशक के रूप में यहाँ पर देश विदेश या अन्य राज्यों से आए हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो इंतजार किया जा रहा है वो किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि वो यहाँ पर आएंगे और पूरे कार्यक्रम का भव्य आगाज करेंगे और करीब 10:10 पर उनकी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने की संभावना है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि करीब 11 बजे जो पूरे कार्यक्रम का जो आगाज है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा, जो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तमाम जो निवेशक है वो इस कार्यक्रम में तो मौजूद रहेंगे ही, इसके अलावा जो बड़े उद्योग घरानों से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं या उद्योग घरानों के जो लोग हैं वो भी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अपने आप में अहम पूरा कार्यक्रम हो जाता है, खास करके जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि पूरे आने वाले 2027 में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराएंगे, उद्योग धंधों को भी बिजली उपलब्ध कराएंगे और पूरे राजस्थान को बिजली के माध्यम से कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर करने की कवायद जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की है उसी की परिणति के रूप में जो कामकाज है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो निवेशकों से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने यहाँ पर एक छोटी बड़ी बात का पूरा यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। विधायक रविंद्र भाटिया, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह से पूरा आयोजन है? बहुत ही बढ़िया आयोजन है और ये सफल आयोजन बताई दिया मन लागे कि आने वाले समय में ना ये रसवकत परिणाम महासंबंध देखने मिला है। खास करके जैसलमेर को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे आने वाले समय में देखा जा रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से बिना संभावना अपार है
और साथ ही साथ युवाओं ना रोजगार की जरूरत है। ये माध्यम में ना कई सारे युवाओं ना रोजगार भी मिला है और साथ ही साथ बाकी चीज़ों पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। समय समय माता है सदन रे मीना जो पक्ष और विपक्ष दो यहाँ री बात मजबूती में रहा। बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले कई तस्वीरें ऐसी देखी गई थी जो आप ओरण भूमि के हुए लड़ते हुए नजर आए थे और आप पर आरोप लगे थे कि आप विकास कार्य में बाधा बन रहे हो। आप फिर आज इस कार्यक्रम में बता रहे हो। आपने बताऊं कि डेवलपमेंट रे अगेंस्ट को नहीं है, बट कोई चीज अगर सिस्टम रे खिलाफ अगर हुसे या केतन के जनहित रे मीना को नहीं वे तो वो निश्चित रूप रे मीना उरे खिलाफ में आवाज बुलंद करा और आने वाले समय रे मीना भी करा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल राखी, हमारी जो बात हुई विधायक रविंद्र भाटी से बात हुई थी, तमाम चर्चा उनसे की गई थी, खासकर कि जिस तरह से उन पर पिछली बार आरोप लगे थे कि वो विकास कार्य में जैसलमेर के विकास कार्य में बाधा बन रहे हैं। लेकिन अब जब विकसित राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर जब रविंद्र भाटी से सवाल पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जब प्रदेश का विकास हो रहा हो उसके लिए जो कार्यक्रम हो रहा हो उसमें पक्ष का और विपक्ष का सभी एक साथ यहाँ पर मौजूद हैं और सभी एक साथ प्रदेश के विकास की जो अवधारणाएं उसमें सभी लोग शामिल हैं। तो अपने आप में पूरा कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है। जो खुशी विधायक रविंद्र भाटी के चेहरे पे दिखाई दे रही थी वो अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि जो होता है मनोज, वो अपने क्षेत्र के लोगों के विकास की बात तो करता ही है, साथ ही साथ वो अपने क्षेत्र और पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसी तरह की बात यहाँ पर रविंद्र भाटी कहते हुए भी नजर आए। लेकिन अब बात हम निवेशकों की भी कर लेते हैं मनोज। तमाम जो भी निवेशक हैं, देखिए कोई भी एक मेला होता है तो मेले में बहुत सारी स्टॉल्स लगाई जाती हैं, जो भी निवेशक वहां पर जाते हैं अपना अपना काम वहां पर डिस्प्ले करते हैं। अब ये तो मेला नहीं है, ये तो मेले से कहीं बड़ा महाकुंभ है। अब इस महाकुंभ में तो देशी विदेशी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। हालांकि जो इन्वेस्टर्स आएंगे बाहर से उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि यहाँ भारत में कौन कौन से बिजनेसमैन हैं, क्या क्या ब्रांड्स हैं और किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर हैं। तो उम्मीद करती हूं ऐसी ही कुछ स्टॉल्स अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो जेईसीसी के अंदर के परिसर में भी दिखाई देगी तमाम उन बड़े इन्वेस्टर्स की, ताकि उन लोगों को भी पता चल पाए कि हम जहां निवेश करने जा रहे हैं वहां पर पहले से ये सुविधाएं हैं और ऐसे ऐसे लोग यहां पर हैं। बिल्कुल राखी, इसे मेला से भी बड़ा रूप कहा जा सकता है क्योंकि मेले में एक संस्कृति आती है, क्षेत्र के लोग आते हैं और मान्यता के लोग आते हैं। लेकिन यहाँ मेला नहीं, ये महामेला है। महामेला इसलिए इसको कहा जा सकता है कि इसमें न केवल राजस्थान, न केवल भारत देश बल्कि अन्य देशों के तमाम जो लोग हैं वो आए हुए हैं और अपने आप में पूरे जो कार्यक्रम रहने वाला है उसमें। मनोज, मैं एक बार आपको बीच में रोक रही हूँ, करण आप भी मेरे साथ में बने रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि राइजिंग राजस्थान में पहुंचने वाले हैं और यहाँ पहुंचने से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है। अब वो क्या ट्वीट है वो भी आपको बताती हूं। प्रधानमंत्री यहां पर जयपुर पहुंचेंगे, 10:10 का समय जो है वो उनका निर्धारित किया हुआ है। एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पे तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो पहले से ही सुनिश्चित कर ली गई हैं। अब राइजिंग राजस्थान जो है वो राजस्थान का ही आर्थिक विकास नहीं, क्योंकि अगर देखिए देश के किसी भी राज्य का विकास होता है तो वो देश का ही विकास होता है और ये खुशी भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जाहिर की गई है। अब क्या कुछ है वो भी आपको दिखाते हैं। विकास की गोबार है, उन्नति के रास्ते जुड़ते दिलों के साथ, संभावनाओं का सागर नए दौर का आगाज। बुलाए राजस्थान, राइजिंग राजस्थान, बुलाए राजस्थान, राइजिंग राजस्थान, उमारो राजस्थान, राइजिंग राजस्थान, पधारो राजस्थान, राइजिंग राजस्थान। An initiative by Government of Rajasthan. For more information, visit rising.rajasthan.gov.in.
देखिए, ये है वो वीडियो जो कि प्रधानमंत्री ने अपने सोशल अकाउंट से शेयर किया है और राइजिंग राजस्थान के जरिए वो तमाम लोगों को हाथ जोड़कर अपनी मरुधरा में उनका स्वागत कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं। हमारे साथ में संवाददाता मनोज और करण दोनों ही जुड़े हुए हैं। मनोज, आप अपनी बात रख रहे थे कि यहाँ पर स्टॉल्स को लेकर कुछ जानकारी दे रहे थे। सर, सांसद महोदय। बिल्कुल राखी, हमारे साथ सांसद, पूर्व सांसद स्वामी सुमित, हाँ बिल्कुल हमारे साथ विधायक पोकरण हैं, उनसे जानना चाहेंगे सर, पूरा जो कार्यक्रम को जो आयोजन किया जा रहा है किस तरह से देखते हो? देखिए, ये शुभ संकेत है, बढ़ता हुआ राजस्थान और विकसित भारत के शुभ संकेत है। देखिए, जितना जन सैलाब आ रहा है सब वो औद्योगिक क्षेत्र की महान हस्तियाँ हैं जो भारत के लिए और राजस्थान के लिए शुभ संकेत और आगे बढ़ेंगे। और अपार संपदा है हमारे पास, खनिज संपदा, हर प्रकार की प्रकृति की भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी है कि यार भारत में बहुत कुछ दिया है। सर, आप इस इलाके से आते हो जहां पर कि सौर ऊर्जा की काफ़ी संभावना है और ये देखा भी जा रहा है, पूरा जो राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन हो रहा है सौर ऊर्जा को लेकर काफ़ी निवेश है वो किया जा रहा है, वो जो अधिकतर जो हिस्सा है वो आपके क्षेत्र में ही जा रहा है। बिल्कुल, पश्चिमी राजस्थान में भगवान की कृपा है, सूर्य नारायण की कृपा है और मैं चाहता हूं कि वहां आइए, स्वागत है आपका। और इस विकसित भारत और विश्वगुरु भारत को सक्षम भारत और समृद्ध भारत बनाने में आप सबका सहयोग करेंगे। बिल्कुल राखी, विधायक प्रतापपुरी थे जो पोकरण से विधायक है, उनका साफ तौर पर कहना था कि पश्चिमी राजस्थान में अपार संभावनाएं खास करके सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को लेकर, और आप सभी आइए और वहां पर स्वागत करेंगे। अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है किसी जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह की बातें करना। तो जिस तरह से पूरे राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन हो रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आए हो आप? मैं सीए दीपिका अग्रवाल हूँ, जयपुर से ही हैं और राइजिंग राजस्थान के थ्रू हमने 3100 करोड़ के MOU साइन किए हैं राजस्थान सरकार के साथ में। होपफुली वी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट देम बिफोर द टाइमलाइंस वी हैव गिवन देम। किस क्षेत्र में MOU किए? हमारे रियल एस्टेट, टूरिज्म एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जी इस क्षेत्र में है और 4-5 इंडस्ट्रियल प्लांट्स के भी हैं। जो लोग इस पूरे कार्यक्रम को टीवी के माध्यम से देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहो? हमें सरकार के साथ जुड़ना चाहिए, सरकार हमारे साथ है और हमें अपने एवेन्यूज़ ओपन करने चाहिए बिकॉज सरकार हर जगह हमारे साथ में आकर काम करवा रही है। थैंक यू। बिल्कुल राखी, बिल्कुल निवेशक थी जिनसे हमारी पूरी बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना था कि लोगों को सरकार के साथ जुड़ना चाहिए और सरकार के साथ जुड़ने से प्रदेश के लिए, विकास के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। तो अपार संभावना है, तमाम जो निवेशक हैं उनमें भी खुशी का माहौल है वो दिखाई दे रहा है। जिस तरह से जनप्रतिनिधियों का पहुँचने का क्रम है या सिलसिला है वो शुरू हुआ है, तो अपने आप में महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम हो जाता है। राखी, बिल्कुल, हाथ से हाथ जुड़ेगा तो विकास का नया रास्ता भी खुलेगा और वही मंच जो है इस बार राजस्थान सरकार सभी लोगों के लिए ओपनली खोले बैठी है कि आप आइए, यहाँ निवेश कीजिए और आपके निवेश से यहाँ पर आम जनता को भी पूरा सहयोग मिलेगा और उन्हें बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है मनोज, एक बार करण का भी रुख कर लेते हैं। करण हमारे साथ में एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। करण, जरा एयरपोर्ट के पीछे की तस्वीरें भी दिखाएं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हालांकि PM आ रहे हैं तो सिक्योरिटी तो टाइट होगी ही, उसके अलावा क्या कोई और विशेष तैयारी, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई झलकी यहाँ पर देखने को मिल रही हो? तो जी देखिए राखी, आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पुलिस के अधिकारी है उन्होंने जयपुर एयरपोर्ट को बिल्कुल छावनी के रूप में तब्दील कर लिया है। यहाँ पे जो है RPS अधिकारियों की बात की जाए, पुलिस के तमाम अधिकारियों की बात की जाए, SPG की बात की जाए तो SPG भी ने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था की है। कल भी SPG ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एयरपोर्ट का पूरा दौरा किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री अभी 10:10 पर जयपुर एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर पर उतरेंगे और यहाँ से वो तारों की कूट होते हुए, प्रतापनगर होते हुए राइजिंग राजस्थान के जो इवेंट हो रहा है GECC में, वो वहाँ पर जाएंगे। ऐसे में वहाँ तक जो पुलिस की व्यवस्था है, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिल्कुल चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ऐसे में बीच में कोई परिंदा भी जो है पर नहीं मार सकता है। ऐसे में यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के अधिकारी है, तमाम पुलिस के अधिकारी। करण, जरा बात करने की कोशिश कीजिएगा, कब से यहाँ पर ड्यूटी पर है, किस तरीके से चार्ज संभाले हुए हैं? जी देखिए, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पर जो मीडिया का इन्होंने जो बैरिकेड लगा रखा है उनको उन्होंने बहुत दूरी पे लगा रखा है। ऐसे में वो आगे जाने की भी परमिशन नहीं दे रहे हैं। SPG की ओर से किसी भी तरीके से आगे किसी को भी जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है अभी। ठीक है, तो 10:10 तक यहाँ पर इंतजार रहेगा और उसके अलावा तमाम ये जो गाड़ियाँ निकल रही हैं, क्या ये आम पैसेंजर्स के लिए निकलने का रास्ता है? क्योंकि देखिए फ्लाइट्स तो और भी यहाँ से निकलने वाली होंगी। आप स्टेट हैंगर पर हैं, राजेंद्र राठौड़ पहुंचे हैं यहाँ पर। करण, तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ राजेंद्र राठौड़ है, वो यहाँ पे आ चुके हैं। उसके साथ ही
जी, यहाँ पे राजेंद्र राठौड़ पहुंच चुके हैं। वहाँ पे कुछ ही देर की बात की जाए तो सीएम भजनलाल शर्मा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पे आएंगे। उनके साथ ही जो तमाम सरकार के जो कई अधिकारी हैं, जैसे सीएस सुधांशु पंत की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल में है, जो वो जयपुर एयरपोर्ट प्रोटोकॉल के तहत तो करण राज्यपाल का भी यहाँ पर आना बनता है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े भी शायद यहाँ पर पहुंचे उनकी अगवानी के लिए। जी देखिए, अभी हरिभाऊ किशन बागड़े की बात की जाए, राज्यपाल की बात की जाए तो अभी वो अगवानी के लिए नहीं आया, पर लेकिन प्रोटोकॉल की बात की जाए और यहाँ पे जो उनके रिसीव करने की बात की जाए तो कुछ ही देर में जो बताया जा रहा है कि जो राज्यपाल हैं वो और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा के कई तमाम बड़े नेता भी यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए स्टेट हैंगर पे पहुँच सकते हैं। ठीक है करण, आप बने रहिए, आपकी तरफ फिर लौटूंगी। एक बार रुक करते हैं जेईसीसी का, वहां से हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जी मनोज, बात की आपने प्रतापपुरी से और वहां जैसलमेर में जो सोलर ऊर्जा की जो संभावना है उसको किस तरीके से ढाला जाए और लोगों को वहां पर मौका मिले और उनका रोजगार आगे बढ़े, ये कोशिशें तो सरकार कर ही रही है। लेकिन हम बात कर रहे थे स्टॉल्स और डिस्प्ले की, क्या यहाँ पर वो तमाम तैयारियां हैं कि जब निवेशक यहाँ पर आएंगे तो उन्हें भी देखने को मिलेगा कि फिलहाल क्या कुछ राजस्थान में है और क्या कुछ आवश्यकताएं और आगे हैं? बिल्कुल राखी, पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई हैं। हम और जहाँ तक मीडिया की बात की जाए तो मीडिया को भी एक क्षेत्र दिया हुआ है, उससे आगे मीडिया नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक अंदर की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पूरा मिनी राजस्थान अंदर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर पूरे राजस्थान की जो तस्वीरें हैं वो उकेरी गई हैं, लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई है। साथ ही राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में गाँव से ढांडी तहसील और ज़िला मुख्यालय तक किन किन खास करके पर्यटन के क्षेत्र में लोग कहाँ पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाया जा सके, उन तमाम बातों को लेकर पूरी जो चित्र प्रदर्शनी है वो लगाई गई है। अपने आप में महत्वपूर्ण है। जितने भी निवेशक चाहे वो अन्य राज्यों से आ रहे हों या अन्य देशों से आ रहे हों, उनके लिए पूरे राजस्थान को किस तरह से वो देख सके, पूरा यहाँ पर उकेरा गया है, महत्वपूर्ण हो जाता है। खास करके निवेश की यदि बात की जाए तो पूरे निवेश में काफ़ी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चाहे वो प्रदेश का निवेशक हो या देश के अन्य राज्यों का निवेशक हो या विदेशी निवेशक हो। तमाम जो लोग यहाँ निवेश करने के लिए पहुँचे हैं, अपने आप में पूरा महत्वपूर्ण हो जाता है। खास करके ये जो 3 दिन राजस्थान के विकास के ये नक्शे में जब आएगा तो ये 3 दिन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मेरे सहयोगी भूपेंद्र से एक बार फिर कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं जिस तरह से तमाम निवेशक यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरा जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट है, उस समिट के पूरे आयोजन की जो कार्यक्रम है वो तय किया जा रहा है और इस पूरे कार्यक्रम में निर्धारित समय से सभी जो काम काज हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। जब प्रधानमंत्री आते हैं तो कोई ना कोई सौगात साथ में लाते हैं, तो पूरी जो माकूल चाक-चौबंद व्यवस्था है वो राजस्थान सरकार द्वारा कर दी गई हैं और उसी के तहत सभी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ते हुए हम देख पा रहे हैं। फिलहाल कह सकते हैं देश विदेश से आने वाले जो तमाम नागरिक हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और पूरी चाक-चौबंद व्यवस्था यहाँ पर जो प्रशासन के द्वारा की गई है। और अब जो निवेश है समिट है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। खास करके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो पूरे कार्यक्रम का जो आगाज है भव्य तरीके से किया जाएगा। जी राकेश, भव्य तरीके से और विधिवत रूप से वो आगाज हो भी जाएगा। मनोज, हम बात करते हैं सीएम भजनलाल शर्मा की। देखिए, ये राइजिंग राजस्थान की जो कवायद है वो उन्हीं की ही मेहनत का परिणाम है जो आज की साकार रूप ले रही है। 3 दिवसीय ये महाकुंभ चलने वाला है, लेकिन इसमें एक खास बात ये भी हो जाती है कि सीएम का 1 साल पूरा होने को है। अब वो 1 साल पूरा होने से कुछ ही दिन पहले ये इतनी बड़ी उपलब्धि जो है वो उसके पीछे सीएम की मेहनत साफ तौर पर नजर आती है। बिल्कुल राखी, कह सकते हैं जिस तरह से पूरा जो कार्यक्रम है वो आयोजन किया जा रहा है, अभी तक कह सकते हैं पूरा जो राजस्थान सरकार का जो गठन हुआ है उसको 1 साल अभी पूरा नहीं आया। 1 साल पूरा होने में कुछ दिन अभी शेष हैं और पूरे संयोग वाली बात है कि 15 दिसंबर को सरकार का 1 साल पूरा हो जाएगा। और अपने आप में महत्वपूर्ण काम ये हो जाता है कि पहले ही कार्यकाल में और पहले ही साल में इस समिट का आयोजन कराना अपने आप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए चुनौतीपूर्ण काम था। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल
भजनलाल शर्मा ने तमाम व्यवस्थाओं को यदि देखा जाए तो चुनौती को पूरी गंभीरता से लिया और इस दौरान देखने को मिला कि लोकसभा चुनाव भी देखने को मिले और इसके साथ ही राजस्थान में भी 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए और अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हुए, खास करके हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, राजस्थान की 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ था, उनमें भी प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। और इसी दौरान पूरी जो रूपरेखाएं तय की कर दी गई थी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने न केवल राज्य के बल्कि महाराष्ट्र है, कोलकाता है और अन्य कई राज्य हैं, अन्य कई देश हैं जिनमें जाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जाकर पूरी रणनीति के तहत वहां के जो निवेशक हैं उनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरी व्यूह रचना के साथ पूर्ण नियोजित रणनीति के तहत पूरे कार्यक्रम का आगाज किया। और इस कार्यक्रम में आज जो तारीख तय की गई थी 9 से 11 दिसंबर, जो पूरा कार्यक्रम हम अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हैं। साथ ही खासा भव्य है और यहाँ पर मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मनोज, आप और करण, आप दोनों मेरे साथ में बने रहें। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आपका रुख करते हैं। देखिए, राइजिंग राजस्थान जिसकी विधिवत शुरुआत कुछ ही समय में हो जाएगी,